हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 29 नवंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड की स्थापना 2017 में हुई थी और कंपनी इंडस्ट्रियल, सिविल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे, पावर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। यानी कंपनी का मेनली काम कंस्ट्रक्शन का है। कंपनी के सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देख लिया जाए तो ये ऑफिस है, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज एंड टावर्स, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम करती है। रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यह कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देख लिया जाए तो ये हर घर जल मिशन के तहत भी ये उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम कर रही है। कंपनी के क्लाइंट्स में देख लिए जाए तो मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड, राउरकेला आयरन एंड माइंस, जेडी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, सैलिका मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, जैन इंटरनेशनल पावर लिमिटेड और निर्मला डेवलपर्स। तो ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। कंपनी अपनी सर्विस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे और अन्य राज्यों में प्रदान कर रही है। कंपनी के पास 41 एक्टिव प्रोजेक्ट हैं जिनकी वैल्यू लगभग 574 करोड़ के आसपास होगी। और अगस्त 2024 तक कंपनी में कुल 42 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 नवंबर को ओपन हो चुका और 3 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 78 रुपये से 83 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया। टोटल इस साइज 98.5 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशेस पर तत्नस जारी कर रही है। बाकी अलॉटमेंट 4 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 5 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर के लिए 26.97% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए 10%, QIB के लिए 18%, HNI कैटेगरी के लिए 13.51% और रिटेल बाइयों के लिए 31.52% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,65,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 29.74%, ROC 35.17%। ROE और ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट इक्विटी 0.16, 1 से कम, ये भी सही है। PE 16.47। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। वही रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 8,115 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 13,504 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 29,181 लाख का। और अगस्त 2024 यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 21,232 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देखना साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 188 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 520 लाख का हो गया। और मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 1,554 लाख का। अगस्त 2024 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,537 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में जैसा देखना है साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का अगस्त 2024 में देख ले रहे हैं तो 5,075 लाख के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 304 लाख की थी, जो कि बढ़कर अगस्त 2024 में 1,033 लाख की हो गई है। यानी कंपनी के पास रिजर्व इतना ज़्यादा है, जब भी चाहेगी अपने टोटल रिजर्व को यूँ चुटकियों में ही चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 35 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 35 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 56,000 के आसपास प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 42% जैसा प्रॉफिट चल रहा है GMP के अनुसार। और GMP में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड का मेनली काम कंस्ट्रक्शन का, जैसा हम बता ही चुके हैं कि ये इंडस्ट्रियल, सिविल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है एंड रोड, रेलवे, पावर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, तो इसमें कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर काम करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला और हमेशा चलते रहने वाला
काम है। दूसरा, कंपनी जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। सालों साल इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। रिजर्व कंपनी के पास इतना है कि जब भी चाहिए चुटकियों में अपने टोटल बोरिंग को चुका सकते हैं। यानी कंपनी के फाइनेंशियल कह सकते हैं कि एकदम दमदार हैं। बस पी वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर जो अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जीएमपी में भी ठीक ठाक नंबर निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं आज के दिन एक लॉट में लगभग 56,000 के आसपास प्रॉफिट निकल कर आ रहा। पर परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 42% के आसपास ही गिर मार्केट में डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मेरे पास 2-3 आईडिया तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं की रिस्क पर ही किया करें। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।